Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पहले तो मियां साहब को मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम आप लोगों को इसलिए वोट नहीं करते हैं कि आप लोग इक्तदार में आए, डाके मारें, टैक्स का पैसा लूटें, अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, अपने एसेट बनाएं, पाकिस्तान से बाहर आप लोग सरमायाकारी करें, वहां आप लोगों की जायदादें बने, इसलिए पाकिस्तानी कौम इनको वोट नहीं करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, यही वजह है कि ये नहल हुआ है आज। डाका कहां साबित हुआ है? डाका कहां साबित हुआ है? उनको लेकिन इनके ऊपर रेफरेंस तो दायर हुआ है ना जमील साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नैब में तहकीकात होंगी दायर की है वो क्यों हुए हैं? तहकीकात होंगी, उसमें भी ये बच नहीं पाएंगे। ये इनको एक और मौका दिया जा रहा है कि अगर ये अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं तो वहां करें, कौम देखेगी जब नैब मुझे डॉक्टर साहब फिर आप ये बता दें, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? फिर देखिए, अगर इनके पास जमील साहब, अगर इनके पास कुछ होता तो ये पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाते, फिर JIT में लाते, किसी फोरम पे तो ये कुछ दे नहीं सके हैं। तो अब देखते हैं कि नैब में ये क्या लोग लाते हैं। मियां साहब से मैं ये कहना चाहता हूं, और जिस एहतसाब की मियां साहब बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान में एहतसाब का नारा क्यों नहीं लगाया इमरान खान ने, मियां साहब आप याद रखना, जिस दिन वजीर आजम इस मुल्क का इमरान खान होगा, आप लोगों का एहतसाब होगा और आप लोगों की चीखों की आवाजें, आपका जो यार है ना नरेंद्र मोदी, उसको जाएंगी आप। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात पर तो फिर आपसे ये पूछूंगा कि KPK में एहतसाब कमीशन कहाँ है? वहां एहतसाब हो गया KPK में, लेकिन आपकी इस बात का जवाब देते हैं मियां साहब से। हमने पूरी मियां साहब से मैं एक मिनट डॉक्टर साहब, आपकी इस बात का जवाब मियां साहब अभी दे देना, आप सबूत दे दें। वो कह रहे ना पार्लियामेंट में सबूत दिया, ना JIT के सामने दिया। अब अगर नैब में ये रेफर होने जा रहा है तो वहां सबूत दे, किस्सा खत्म करें, अवाम के सामने हकीकत आए। यार जमील सुखेरा साहब, एक तो आपने छोटे बच्चे को बैठाया हुआ है, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ये मुनासिब है इन अल्फाज का? और इसी तरह इनकी लीडरशिप जो है वो गाली गलोच की सियासत करती है। मैं तो ये कहता हूं कि आप क्या दर्स दे रहे हैं लोगों को, क्या लोगों की तरबियत कर रहे हैं? ये जो तरबियत इमरान खान की थी वो आपके सामने नजर आ रही है कि जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं आपके इत्तेसाब की बात कर रहा हूं मियां साहब, वो जिसका एहतसाब हुआ वो सिर्फ शरीफ फैमिली है, और जिस तरह एहतसाब 9 साल किया गया वो भी, उसका रिजल्ट भी कौम के सामने है। अगर हमने उस वक्त कुछ किया होता और आज तक अगर कुछ किया होता तो वो नजर आता, मगर इसके बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि हम खान साहब का भी हो रहा है ना, उनके केसेस भी चल रहे हैं सारे। अब तो खान साहब का एहतसाब हो रहा है। उनका एहतसाब हो रहा है भाई, उनका एहतसाब हो रहा है भाई। बनी गाला का केस भी चल रहा है, फ्लैटों का केस भी चल रहा है। यार मेरी बात सुनो ना जमील सुखेरा साहब, मुझे ये बताएं ना कि अगर इमरान खान अगर अदलिया पर अदम एतमाद करें, अगर अदलिया में काम करने वाले लोगों का नाम लेकर उनकी तस्दीक करें, अगर इलेक्शन कमीशन जितने चेंज हुए उनका नाम लेकर उनकी तस्दीक करें, बनने वालों का नाम लेकर उनकी तस्दीक करें, दीगर अदारों में काम करने वाले लोगों का नाम लेकर उनकी कोई पूछने वाला नहीं? क्या तरीका है यार? ये क्या चीज क्या है? हर अदारे को इसने ललकारना है, हर अदारे में काम करने वाले बंदे की इसने तस्दीक करनी है, हर पॉलिटिशियन को ये बुरा कहता है, दूसरे दिन उसके साथ खड़ा होता है। यही पवित्र रह गया। और मैं ये कहूं कि खुदा का नाम लें, मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता था, मगर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आज तक जितने सियासतदान आए हैं या मौजूदा हैं, इनमें से बद किरदार